सल्लल्लाहु अला हबीबिही मुहम्मद व आलिहि व अस्हाबिही अजमाइन। अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? आई होप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे। हम भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक हैं, खैरियत से हैं। उम्मीद दुआ है कि अल्लाह ताला आप सबको शाद और आबाद रखें, जहाँ आप कदम रखें अल्लाह आपके लिए खैर और आसानी का मामला फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। शुरू करते हैं आज का व्लॉग। आज फिर से मेरे अंदर ना एक मोटिवेशन जागी है अपने जो है ना वो डाइट को बेहतर करने की। तो आज फिर से मैं अपनी डाइट कंट्रोल की तरफ जा रही हूँ। मेरे बच्चे पूछ रहे थे कि मामा आप फिर से पतली होना चाहती हैं? तो मैंने कहा हाँ जी, मैं दोबारा कोशिश कर रही हूँ, बिकॉज़ आजकल मेरे साथ हेल्थ इश्यूज़ बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। एक तो मेरा ख़्याल है कि आयरन की कमी बहुत ज़्यादा हो रही है, मेरे हाथ पाँव बहुत ज़्यादा सुन्न हो जाते हैं। इसके अलावा मूड स्विंग्स इतने ज़्यादा हैं और इसके अलावा नाइटमेयर्स बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। अच्छा, आपको ये लग रहा होगा कि ये एवं ही ये बहुत सारे जो आपके अंदर विटामिन्स हैं ना, उनकी डेफिशिएंसी की वजह से आपको ये डिफरेंट प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। मूड स्विंग्स भी इस वजह से होते हैं, आपके अंदर किसी विटामिन की डेफिशिएंसी होगी। अगर आपको रात को बुरे ख्वाब आ रहे हैं तो उसका भी रीज़न ये हो सकता है कि आपके अंदर किसी विटामिन की डेफिशिएंसी है। इसके अलावा आयरन की कमी की वजह से आपके हाथ पाँव सुन्न हो जाते हैं। कैल्शियम की कमी, तो मैं सोच रही हूँ कि मेरे से चला ही नहीं जाता ना, मेरी पिंडलियों में, पाँव की जो है ना एड़ियों में इतना दर्द होता है और हर टाइम मुझे गनुदगी चढ़ी हुई होती है। मेरा दिल करता है बस मैं सो ही रहूँ, हत्ता कि मेरी गर्दन बैक में पेन शुरू हो गया लेट लेट के सो के, लेकिन मेरी नींद नहीं पूरी होती भाई। जैसे ही मैं थोड़ी देर फारिग होती हूँ तो मुझे बस शदीद किस्म की नींद आना शुरू हो जाती है। नींद ना भी आए तो जमाइयाँ, और जमाइयाँ इसी बात का रीज़न होता है कि आपके अंदर आयरन की कमी बहुत ज़्यादा है। तो अब मैं सोच रही हूँ कि मैं अपनी मेडिसिन दोबारा से स्टार्ट कर लूँ आयरन की। इसके अलावा मल्टीविटामिन की तरफ चली जाऊँ और साथ में थोड़ा सा हेल्दी फूड जो है ना वो स्टार्ट कर लेते हैं। तो ये रीज़न्स थे, इस वजह से मैं जनाब दोबारा से अपनी डाइट की तरफ जा रही हूँ। देखते हैं कितने दिन में कर पाती हूँ इस चीज़ को। उसके बाद जनाब आपने आज थंबनेल देखा होगा, मैंने आपके साथ मतलब मैंने वहाँ पे लिखा कि आओ सहेली बातें करें। तो बातें इस वजह से कि मेरे कमेंट बॉक्स में काफ़ी कमेंट्स आ रहे थे जिनको मैं ना काफ़ी दिन से बात नहीं कर पा रही थी उनके ऊपर। तो सबसे पहले तो एक सिस्टर है, वो मुझे काफ़ी दफ़ा कह चुकी हैं कि आप ना एजुकेशन के बारे में बात करें। इसके अलावा उन्होंने 1-2 दिन पहले मुझे मैसेज किया कि उन्होंने भी उर्दू में मास्टर्स किया हुआ है और इसके बारे में मैं उनसे कोई बात करूं। तो सीधी सी बात है, उर्दू में मास्टर्स मैंने भी किया हुआ है। मेरी टीचर बहुत अच्छी थी, शी वॉज़ गोल्ड मेडलिस्ट, जिनसे मैं ट्यूशन लेती थी। इतनी बड़ी क्लास में ट्यूशन नहीं ले सकते, बस आपने गाइडलाइन लेनी होती है। मैं वीक में 2 दफ़ा जाती थी। एक दफ़ा वो मुझे सारी गाइडलाइन देती थी, समझाती थी, टॉपिक बनाना सिखाती थी, हेडलाइंस बनाना सिखाती थी, और उससे अगली दफ़ा मैं जाती थी और मैं उनको टेस्ट दे के आती थी। बहुत अच्छी टीचर थी। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं कि आजकल जो है ना स्कूल में जाके पढ़ाने से बेहतर है ऑनलाइन टीचिंग की तरफ आए। मैं 1-2 दिन पहले एक वीडियो देख रही थी, उस बंदी ने बताया था कि वो ख़ुद भी जो है ना ऑनलाइन टीचिंग करती हैं और उसके बाद जनाब उनको 5-6 साल हो गया और उन्होंने इतना वो ईजी मेथड बताया जो है ना इस सब के लिए अप्लाई करने का, कि मैं ख़ुद सोच रही हूँ कि मैं भी अप्लाई कर दूँ, क्योंकि अभी बच्चे छोटे हैं। मेरा इशू ये होता है कि बच्चे जो है ना वो शोर बहुत ज़्यादा करते हैं, तो मेरे पास ऐसी कोई जगह नहीं है जहाँ पर मैं सुकून से ऐसा काम कर सकूँ। लेकिन आपके पास अगर ऐसा है तो आप यकीन करें कि ऑनलाइन टीचिंग इज़ द बेस्ट। एक तो आप अपनी मर्ज़ी के घंटे ले सकते हैं, 1 घंटा 2 घंटा, और ज़रूरी नहीं है कि आपने उर्दू ही पढ़ानी है। आप कोई भी जो है ना क्लास ले सकते हैं। 5 क्लास से नीचे प्राइमरी क्लास में आप इंग्लिश पढ़ा सकते हैं, उर्दू पढ़ा सकते हैं, सोशल स्टडीज़ पढ़ा सकते हैं, मैथ्स में इंटरेस्ट है मैथ पढ़ा सकते हैं। तो एक किस्म की ट्यूशन है, लेकिन जो आप आमतौर पर ट्यूशन पढ़ाते हैं उसकी फ़ीस शायद आपको 100 रुपये या 1000 रुपये या 2000 5000 तक मिल जाएगी। लेकिन जब आप ऑनलाइन पढ़ाते हैं जिसमें आपको डॉलर्स में फ़ीस मिलेगी, आपका काफ़ी ज़्यादा जो है ना वो फ़ायदा भी होगा। हाँ, पहले जो स्टार्ट में स्टूडेंट्स मिलना थोड़ा सा मुश्किल होता है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जब आपकी एक दफ़ा स्टूडेंट्स बन जाते हैं तो फिर उसके बाद आपका काम ख़त्म नहीं होता। लोग काफ़ी ज़्यादा कमा रहे हैं। एक तो हमारा ये बड़ा मसला होता है, हम लोग यही सोचते रहते हैं कि जनाब ये फ़ेक होगा, ऑनलाइन है, हाय हम अपनी इन्फॉर्मेशन दे देंगे, फ़लाँ हो जाएगा, ढिमका हो जाएगा। देखो मेरी प्यारी बहनों, जहाँ पे इसकी बुराइयां हैं इंटरनेट की, आईटी की, वहाँ पे अच्छाइयाँ भी हैं। आजकल पूरी दुनिया आईटी पे मूव हो चुकी है, ठीक है। आजकल पूरी दुनिया एआई पे मूव हो चुकी है। तो आपकी हर चीज़ जो है ना वो अब इसी से रिलेटेड है। तो इस वजह से मैं जिस सिस्टर की मैं बात कर रही हूँ, जिनकी वीडियो मैंने 1-2 दिन पहले देखी, अगर आपको चाहिए तो मैं उनका लिंक नीचे डाल दूँगी। कि जिसने मेरे से मांगनी है मुझे बता दीजिए, कि मैंने उस वीडियो को सेव कर लिया था सिर्फ इसी वजह से, क्योंकि मैंने इस टॉपिक पे डिस्कस करना था। तो उन्होंने बहुत ईजी, बहुत सिंपल तरीका बताया है। इसके अलावा इंस्टा पे उनका पेज है, वहाँ जाके भी उनसे फॉलो करके उनसे बात कर सकते हैं। तो ये आजकल के ज़माने में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यकीन करें हमारी एक मेंटालिटी बन गई है ना, मैं अपने हस्बैंड को भी अक्सर कहती हूँ ना ये ऑनलाइन कोर्स आया हुआ है, तो मेरे हस्बैंड फ़ौरन बोलेंगे नहीं ये फ़ेक है। हमारी असल में हमें लगता ही है कि बस शायद हर चीज़ फ़ेक है, जबकि पूरी दुनिया जो है वो आजकल ऑनलाइन ही काम कर रही है। फ्रीलांसर्स के तौर पे काम कर रहे हैं, एज अ टीचर काम कर रहे हैं, कुरान पाक तक जो है ना वो लोग इसी तरह पढ़ा रहे हैं। तो आजकल तो
ज़माना ही इस चीज़ का है। तो इस वजह से बराए मेहरबानी अगर आपने करना ही है तो कोई बड़ा काम करें, ये छोटे मोटे काम करने का तो कोई फ़ायदा नहीं है। और उसके बाद एक सिस्टर जो है ना वो बड़ी दफ़ा मुझे कह चुकी हैं कि आप फेस रिवील कर दें। अच्छा मेरी बात सुनें, मैंने जब स्टार्ट किया था ना यूट्यूब तो तब कोविड का दौर था और मेरा जो है ना उस टाइम डिप्रेशन बहुत शदीद था। हस्बैंड के साथ थोड़ी अनबन चल रही थी हमारी, हर टाइम लड़ाई। मेरे डिप्रेशन की वजह से ऑफ कोर्स यहाँ पे वो भी फंसे हुए थे, ना बाहर निकल सकते ना कुछ कर सकते, मैं वहाँ पे। तो हमारी आपस में ना हर टाइम लड़ाई होती रहती थी। तो मैंने ना बोला मैंने जॉब करनी है। तो हस्बैंड ने बोला कि जॉब ज़ाहिर है मुश्किल है, बच्चे छोटे हैं तो तुम नहीं कर पाओगे, बच्चों को संभालेगा कौन। उस टाइम हम सेपरेट हो चुके थे। तो उसके बाद मतलब फैमिली से सेपरेट हो चुके थे। तो उसके बाद जनाब फिर मैंने ना एकदम मुझे आइडिया आया कि मैं यूट्यूब चैनल बना लेती हूँ। तो हस्बैंड ने कहा ठीक है तुम बना लो यूट्यूब चैनल, इससे ये है कि तुम्हारा कैथारसिस होता रहेगा, तुम बोलती रहना, ये है कि तुम्हें कम से कम वो डिप्रेशन नहीं होगा। तो मैंने स्टार्ट किया। तो तब से ही हमारे बीच में ये तय हुआ था कि हम जो है ना फेस रिवील की तरफ नहीं जाएंगे। बहुत सारे ऐसे काम हैं जो फेस रिवील किए बगैर भी कर सकते हैं। इससे मुझे एक स्टोरी याद आ गई कि बादशाह अकबर था ना, तो उसके दरबार में एक शायरा थी। तो जब वो पोइट्री करती थी ना तो वो पता है आपको कि गज़ल के एंड पे जो होता है ना मक्ता होता है, उसमें शायर अपना नाम लिखता है, लेकिन वहाँ पे वो अपना नाम नहीं लिखती थी, वहाँ पे वो लिखती थी मख्फी। मतलब होता है कि छुपा हुआ। तो काफ़ी दफ़ा लोगों ने उससे पूछा कि तुम अपना नाम क्यों नहीं लिखती ताकि लोग तुम्हें जाने, लोग तुम्हें मिलें, लोग तुम्हें पहचाने। तो उसने बोला नहीं, मेरा नाम या मेरा जो है ना वजूद सबके सामने आना ज़रूरी नहीं है। मेरा जो काम है ना मैं चाहती हूँ कि वो ज़िंदा रहे। तो मैं भी अपने जो काम में कोशिश करती हूँ ना कि मैं आपको वो चीज़ बताऊँ जो आपके दिल पे असर करे, मैं आपको वो चीज़ बताऊँ जो आपकी ज़िंदगी में आपके काम आए, मैं आपको वो चीज़, वो मशवरा दूँ जो आपके लिए अच्छा साबित हो, या हम वो बातें डिस्कस करें जिससे मेरे लिए भी जिसमें सबक हो, आपके लिए भी जिसमें सबक हो। तो इस वजह से मेरा सामने आना आई डोंट थिंक सो ज़रूरी है, बिकॉज़ मैंने कभी ये सोचा ही नहीं है। देखें मैंने यूट्यूब स्टार्ट की थी डिप्रेशन से बचने के लिए, टेंशन से बचने के लिए। अब अगर मैं सामने आ जाती हूँ, एक तो मेरे लिए नया एक दौर शुरू हो जाएगा कि मुझे रोज़ाना कपड़े चेंज करने हैं। अभी तो मैं जिस मर्जी हालत में हूँ, मैंने सिर्फ बैक पे रहना है और सामने आपको वीडियो नज़र आनी है। अब मुझे ये टेंशन है मैं कपड़े पहनूँ, किसी को मेरी आंखें पसंद नहीं आएंगी, किसी को मेरा नाक पसंद नहीं आएगा, किसी को मेरे दांत पसंद नहीं आएंगे, किसी को मेरे बाल पसंद नहीं आएंगे। तो कमेंट बॉक्स भरता जाएगा कि आप ऐसी क्यों हैं, आपका ये चीज़ ऐसी क्यों है, फलां। अब बजाय जिस डिप्रेशन और स्ट्रेस से बचने के लिए मैंने यूट्यूब स्टार्ट किया था, मैं उससे डबल स्ट्रेस और डिप्रेशन में चली जाऊंगी। कुछ दिन पहले मैं अपने हस्बैंड के साथ मजाक करी थी यही कि मेरा दिल है कि मैं भी ना मुँह पे स्कार्फ पहन के या फिर ना वो क्या कहते हैं उसको, मास्क पहन के सामने आ जाऊं। तो हम मजाक कर रहे थे। तो मेरे हस्बैंड ने मुझे बड़ी साफ़ और सिंपल अल्फाज में बोला कि देखो ये एक नशा है, तुम आज फेस रिवील करोगी ना, कल तुम बोलोगी कि अच्छा मैं इससे आगे चली जाती हूँ, फिर तुम सोचोगी अच्छा ये भी नहीं हो रहा, फिर मैं इससे। बहुत सारी यूट्यूबर्स ऐसी हैं, आपने देखा होगा, जिन्होंने स्टार्ट किस तरह किया और अब वो किस हालत में है। तो मेरे हस्बैंड ने ये बोला कि हम यूट्यूब से पहले भी खा रहे थे, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास किसी चीज़ की कमी नहीं थी, हम इसके बाद भी खाते रहेंगे, अल्हम्दुलिल्लाह हमें किसी चीज़ की कमी नहीं होगी। ये तुमने अपने शौक़ से शुरू किया था, इसको शौक़ ही रहने दो, इसको तुम नशा मत बनाओ कि अब तुम सोच रही हो कि मैं ये कर लूँ, फिर तुम वो सोचो कि मैं इससे आगे चली जाऊँ। तो ये जो चीज़ें हैं ना ये फिर तुम्हें तंग करेंगी। इसी तरह एक सिस्टर ने मुझे बोला था कि आप जिसने मैंने ये वीडियो अपलोड की थी कि ना मेरी इनकम आ गई, पे आउट आ गई। तो उन्होंने बोला कि आप यूट्यूब से कमाना क्यों चाहती हैं, आप जॉब कर लें, आप अल्लाह से अच्छी उम्मीद रखें। देखें बहन, मैं यूट्यूब पे कमाने बिल्कुल भी नहीं आई थी, यही बात मैंने क्लियर किया कि यहाँ पे मैं सिर्फ अपना डिप्रेशन, अपना स्ट्रेस निकालने आई थी। मुनासिब अल्फाज में जो मेरे दिल में बातें होती हैं वो आप सबके सामने रखने आई थी। मैं यहाँ पे कमाने बिल्कुल भी नहीं आई थी। कमा तो मेरे हस्बैंड अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा रहे हैं और हम खा भी बहुत अच्छा रहे हैं। तो इस वजह से यूट्यूब से मुझे इस किस्म की कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है कि मुझे डॉलर देगा या मैं बड़ी इससे कोई महल बना लूँगी, नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास अपना घर है पाकिस्तान में, यहाँ पे हम एक बहुत अच्छे अपार्टमेंट में रह रहे हैं, हम बहुत अच्छा खा पी रहे हैं। तो मेरे यूट्यूब की इनकम पे ना मैं बैठी हुई हूँ ना ही मेरे हस्बैंड बैठे हुए हैं। बस ये कुछ बातें थी जो मैंने सोचा कि आप सबके साथ शेयर करते हैं, क्योंकि बहुत सारे सवाल होते हैं ना दिमागों में। तो मैंने सोचा कि आज ये सारे सवाल जो है ना ये ज़रा क्लियर कर देते हैं, क्योंकि मैं काफ़ी दिन से जवाब देना चाह रही थी। तो वो जो मुझे बार बार सिस्टर जो भी हैं कह रही हैं कि आप फेस रिवील करें, तो यकीन करें कि फ़ेस रिवील करना ज़रूरी नहीं होता। मैं तो सबको कहती हूँ कि आप फेस रिवील करें ही मत, क्योंकि इसका कोई फ़ायदा नहीं है। आप और ज़्यादा स्ट्रेस में चले जाते हैं, आप और ज़्यादा डिप्रेशन में चले जाते हैं। आपको हर टाइम ये टेंशन होती है क्या पहनूँ, मुँह पे क्या लगाऊँ, मैं अच्छी लगूँ, मेरा फेस ऐसा ना लगे, फिर मैं मतलब स्किन केयर करने जाऊँ, मैं फलां फेशियल करने जाऊँ, ये वो।
इन सारी चीज़ों से आप और ज़्यादा मसले मसाइल का शिकार होते हैं। तो बेहतर है कि बस ठीक है, आप बैक पे रहें और सामने आप जो करना चाहते हैं आप लोगों को बताएं, समझाएं, और बेहतर है कि आप सिखाने वाला काम करें। बेशक आप व्लॉगिंग कर रहे हैं, बेशक आप कुछ भी कर रहे हैं, लेकिन आपकी वीडियो में कुछ ऐसा होना चाहिए कि जब वीडियो एंड हो ना तो लोग उससे कुछ सीख कर जाएँ। इसी तरह मेरी एक सिस्टर ने बड़ा अच्छा कमेंट किया था कि आपकी वीडियो में मिर्च मसाला बेशक नहीं होता, लेकिन आपकी वीडियो में खुलूस होता है। तो यकीन करें कि एक कमेंट पढ़ के ना मेरा वो जो होता है ना जज्बा, जो मेरे अंदर की खुशी वो डबल हो गई थी कि मैं यही चाहती हूँ कि मैं मिर्च मसाला नहीं देना चाहती है। मेरे पास भी बहुत कुछ, ज़ाहिर है मेरा भी मियाँ है, मेरे भी बच्चे हैं, मेरा भी ससुराल है, मेरे पास क्या कुछ नहीं होगा कहने को, बातें करने को, बताने को। तो लेकिन इनका कोई फ़ायदा नहीं है, इनका कोई फ़ायदा नहीं है। ये सिर्फ 1 दिन चलेगा, 2 दिन चलेगा, आज से 10 साल बाद, 12 साल बाद कोई नहीं पूछेगा कि इसका मियाँ किधर गया था, इसकी नंदें कहाँ गई, तो इसकी लड़ाई क्यों हुई, कोई नहीं देखेगा। लेकिन ऐसा कंटेंट जिसके अंदर कोई अच्छी चीज़ होगी, जिसके अंदर कोई सिखाने वाली चीज़ होगी, तो उसको बार बार लोग सर्च करेंगे, वो बार बार लोगों के सामने आएगा। और आपके जाने के बाद, आपका यूट्यूब छोड़ देने के बाद, आपके 10-20 साल बाद भी अगर यूट्यूब होगी तो लोगों को वो कंटेंट मिलता रहेगा। तो ठीक है, ऐसी ऐसी चीज़ें बनाएं, ऐसी चीज़ें शेयर करें जो कि मोटिवेशनल हों, जो लोगों के काम आए। फेस दिखाने से, सामने आने से या आके अपना आप दिखा देने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। किसी को मेरी शक्ल सूरत में कोई इंटरेस्ट नहीं होगा, एक दिन कोई देखेगा शौक़ से, दूसरे दिन देखेगा, तीसरे दिन उसी शक्ल में लोगों को कीड़े नज़र आना शुरू हो जाएंगे, उसी ड्रेसिंग में लोगों को कीड़े नज़र आना शुरू हो जाएंगे। तो कोई फ़ायदा नहीं है इन तमाम चीज़ों का। तो आई होप मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की कि मैं आपके सामने वो सारी चीज़ें रखूँ जो कि मैं आपको बताना चाहती थी। तो एज़ अ बहन, बड़ी बहन ही समझ लें। अगर फिर भी आपको कोई मशवरा मुझसे चाहिए, पूछें, मैं आपको अच्छा मशवरा दूँगी। कोई बात पूछेंगे, मैं आपको अच्छी बात बताऊँगी, गलत बात नहीं बताऊँगी। बस ये है कि एक सहेली की तरह मैं आपके साथ हूँ, आपकी मतलब दोस्त भी हूँ, बहन भी हूँ। तो बस इतना काफ़ी है। आई होप आपको मेरी सारी बातें समझ आ गई होंगी। इसी तरह मैं आपको, आपकी फैमिलीज़ को अपनी दुआ में याद रखती हूँ। आप लोग भी मुझे, मेरी फैमिली को अपनी दुआ में ज़रूर याद रखा करें। मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। रखिएगा अपना ढेर सारा ख्याल। अल्लाह हाफ़िज़।